वैसे देखा जाए तो हम भारतीयों के लिए एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा हमेशा के लिए खुला रहता है, और ऐसा ही मौकाया वारदात हुआ इस समय जब ट्रंप ने लगा दिया H1 वीजा पर $1 लाख का शुल्क। जो H1B वीजा खरीदेगा उसका शुल्क उसे $1 लाख देना पड़ेगा। तो इस बीच जर्मनी से एक खबर आती है और उसमें कहा गया है कि हम भारतीय पेशेवरों को जो इंजीनियर हैं उन्हें हम रोजगार ऑफर कर रहे हैं, हमारे देश में आओ, और उससे भी ज़्यादा सैलरी हम दे रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं। तो देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और भारत के पक्ष में क्यों यूरोपीय कंट्री जर्मनी उतर आई है, आइए ये भी जानते हैं। देखो खबर सामने आ रही है, जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जाने कैसे। देखो हाल ही में आपने देखा कि अमेरिकी H1B वीजा विवाद और फीस वृद्धि के बीच जर्मनी ने भारतीय पेशेवरों के लिए IT प्रबंधन और तकनीकी जैसे क्षेत्र में नौकरी के अवसर पेश किए हैं। जानते हैं वहां भारतीय रुपए की कीमत कितनी हो जाती है, आपको जानकर हैरानी होगी। देखो अमेरिका में H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर बढ़ते विवाद और ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा फीस को $1 लाख तक बढ़ाने के फैसले ने भारतीय पेशेवरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे समय में जर्मनी ने भारतीय टैलेंट के लिए बड़ा अवसर पेश किया है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एक्करमैन ने भारतीय युवाओं को IT मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरियों का लाभ उठाने की अपील की है कि हमारे देश में आप बेझिझक आ सकते हैं, यहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो देखो राजदूत एक्करमैन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं सभी हाई स्किल्ड भारतीयों से आग्रह करता हूं या करती हूं कि वे जर्मनी के स्तर आप्रवासन नियमों और करियर ग्रोथ के शानदार अवसरों का फायदा उठाएं। यहां IT मैनेजमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी में बेहतरीन नौकरियां उपलब्ध हैं और आकर आप बेझिझक कर सकती हैं। भारत का रुपया जर्मनी में कितना है ये जानते हैं। देखो अगर आप जर्मनी की यात्रा करने या वहां पढ़ाई या नौकरी के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो यह जानना जरूरी भी हो जाता है कि आखिरकार भारत में और जर्मनी में करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो देखो भारत का रुपया वहां कितने यूरो में बदलता है जानते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो भारत का $1 लाख जर्मनी में 955 यूरो के बराबर हो जाता है। भारतीय रुपए और यूरो के बीच विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पिछले एक महीने में रुपया यूरो के मुकाबले लगातार दबाव में रहा और ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है कि भारतीय रुपए की वैल्यू यूरोपियन करेंसी के मुकाबले कमजोर हो रही है। जर्मनी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यूरो यहाँ की आधिकारिक करेंसी है। ऐसे में भारतीय छात्रों, पेशेवरों और यात्रियों के लिए यह विनिमय दर महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय छात्र जर्मनी में पढ़ाई करने जाता है और उसके पास 10 लाख रुपए हैं तो वहां पहुंचने पर उसे लगभग 9,559 यूरो मिलेंगे। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।